स्तुति है उसके भी अक्षरों का वाचन करेंगे। आप सभी ध्यान से सुने। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं। बोल समीचीन धर्म की, विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री महावीर भगवान की, श्री ऋषि मंडल महामंडल विधान की, आचार्य गुरु स्वाद परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी सदस्य ज्ञान प्रति तपो प्रति वयो प्रति वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगल जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी आचार्य गुरु दया सागर जी महामुनि राज की अभ्यात्माओं। हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में विचार करें कि हमारा जीवन महान कैसे होगा। हमारा जीवन महान कैसे होगा, इस बात पर विचार करते हैं तो हमारे नीतिकार कहते हैं जब तक हमारे पास गुण नहीं होगी तब तक हमारा जीवन महान नहीं होगा। हमें गुणों की प्राप्ति करना आवश्यक है। किसी नीतिकार ने कहा है, नर की शोभा ज्ञान से हुआ करती है, मनुष्य की शोभा ज्ञान से हुआ करती है, और ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए जल्दी बढ़ जाइए आप। मनुष्य की शोभा ज्ञान से हुआ करती है। हमारे आपके पास अगर ज्ञान नहीं हो तो हमें हिताहित का मालूम ही नहीं होगा। हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र पठन उद्यम करो वृत्तिकाय पर्यंती, शास्त्र पढ़ी पहुँची जहाँ नहीं पहुँची धनवंती। एक चरण हो निज पड़े तुम्हें कटी अज्ञान, पनिहारी की लील से सहज कटी पाषाण। क्या कहा? शास्त्र पठन उद्यम करो। हमें शास्त्र पढ़ने का निरंतर उद्यम माने प्रयास करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कब तक ये? आज कल परसों नहीं, वृत्तिकाय पर्यंती। कहीं किसी नीतिकार ने लिखा है, शास्त्र पढ़ने के लिए जब तक हमारी दांत घिस ना जाए तब तक हमें शास्त्र अध्ययन करते रहना चाहिए। उसी कार से लिखा है, अपने सिर की चोटी में गांठ लगा लो,
वो गांठ जब तक अपने आप ना खुल जाए तब तक साथ पढ़ते रहो। तो साथ पढ़ना, साथ पठन उद्यम करो वृत्ति काय पर्यंती। साथ पढ़े पहुँची जहाँ नहीं पहुँची धर बनती। साथ पढ़ने वाला कहाँ तक पहुँच जाता है? वह ऊंची ऊंची सिंहासनों पर पहुँच जाता है जहाँ पर कितनी बड़ी सी बड़ा पूंजीपति होगा वह नीचे ही बैठेगा। साथ पढ़ने वाला हमेशा ऊपर बैठा करता है। एक चरण हो नित्य पढ़े, एक चरण नित्य प्रति पढ़े तो ये कटी अज्ञान। एक चरण आप प्रतिदिन पढ़िए। विचार कर लीजिए कि हमें सांस पढ़ना, स्वाध्याय करना है, चाहे वो मैं एक पन्ना ही, एक पैराग्राफ ही क्यों ना पढ़ूं, क्रम से एक ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें और जब तक वो पूरा नहीं हो तब तक उस ग्रंथ को ना छोड़ें। अगर आज इस ग्रंथ की 4 पन्ने पढ़ लिए, कल दूसरे ग्रंथ के 4 पन्ने पढ़ लिए, परसों दूसरे ग्रंथ के पन्ने पढ़ लिए, आपने नियम लिया था स्वाध्याय करना है तो किसी भी ग्रंथ का कभी भी पढ़ लो तो नहीं होगा। वह नीम हकीम खतरे जान हो जाएगा। नीम हकीम खतरी जान हो जाएगा। प्यारे बंधु, आज इस ग्रंथ का जीव तत्व का वर्णन पढ़ा है, दूसरे ग्रंथ में मोक्ष तत्व का वर्णन पढ़ लिया, शेष तत्वों का वर्णन खा गए और कभी कोई भी पन्ना पढ़ा, कभी कोई पन्ना नहीं। हमें ग्रंथ को क्रमशः पढ़ने की आवश्यकता है। पनिहारी की रेज से सहज कटे पाषाण। पनिहारी की रेज मतलब वे के पाठ पर रस्सी से पानी निकाला जाता है और वहाँ मोटे मोटा पत्थर देता है। उस पत्थर पर रस्सी आती भी है और जाती भी है। बार बार रस्सी के आने और जाने से वह पाषाण भी कट जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम और आप निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो हमारा भी अज्ञान अवश्य ही कटेगा। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों हमारी पाप अवश्य कटेंगे। तो हमारी शोभा, नर की शोभा ज्ञान से हुआ करती है, रूप की शोभा गुणों से हुआ करती है। कोई उजले कपड़ों से कोई सुंदर नहीं होता है। उजले कपड़े पहन लो, नीतिकार कहते हैं लिपि चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देहि। दीपी चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देहि। और तेल पाउडर पोत के दुनिया बस कर ले। क्या? दीपी चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देहि और तेल पाउडर पोत के दुनिया बस कर ले। माने हम सुंदर सुंदर बनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर स्नो क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और उसके अलावा सुंदरता को बनाने के लिए मैं सुनता हूँ कभी कभी हम अपनी एक बहनें हमारे पास बैठती है ना, कभी कभी भाई लोग बैठ जाते हैं तो बहनें अपने पतिदेव की कहानी सुनाती हैं और भाई लोग अपने देवांगनाओं की कहानी सुनाते हैं। तो कभी कभी सुनने को मिलता है कि महाराज जी हमारी देवांगना को सजाने के लिए 1 लाख रुपया खर्च हुआ है आज। क्या
दिव्यांगना को सजाने के लिए सारा माल पानी तो मेरा है ही है, केवल माँ सजाने वाली ने 1 लाख रुपया लिया है। विचार करो, वो दिव्यांगना को कितना सुंदर सुंदर सजाया होगा। वो चाहे वो नकटी का ही श्रृंगार क्यों ना हो, नाक कटिए कितने भी श्रृंगार करो फिर भी सुंदर नहीं होती। लेकिन हम और आप या संसारी प्राणी इसी सुंदरता के पीछे मरा जा रहा है। अगर आपको अपने रूप की शोभा बढ़ानी है तो गुणों से बढ़ानी पड़ेगी। गुण जहाँ मिले, हमारे भगवान नेमिनाथ कैसे किस बनेगी, काले बनेगी, सारे देश में पूजे जा रहे हैं। यहाँ यहाँ मूर्तियाँ विशेष नेमिनाथ की, या जहाँ जहाँ विशेष मूर्ति मुनीश्वरनाथ की, वहाँ हम और आप या जन समुदाय दौड़ा दौड़ा भागा चला जाता है। क्यों? कि वो मूर्ति में चमत्कार चाहता है। वो काली है, उसके बाद भी सुंदर है, गुणवान है, तो हमारी आपके लिए अच्छा लग रहा है। गुणों की शोभा दान से हुआ करती है, गुणों की शोभा दान से हुआ करती है। आपके पास अगर गुण आ गए हैं और उसके उपरांत दान नहीं हो रहा है, धन कन कंचन राज सुखी, धन कन कंचन राज सुख अभिषेकी, धन कन कंचन राज सुखी सभी सुख, धन कन कंचन राज सुखी सभी सुखी जुलान, और दुर्लभ है कंजूस गए मिल जावे जलपान। क्या? सारा सब कुछ है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, और सारे सब सुलभ है, जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन उस कंजूस की घरे जल पान भी मिलना दुर्लभ है। अगर कोई विशिष्ट मेहमान को आना है तो पूछना पड़ता है कि भैया मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आप मिलेंगे कि नहीं। सामने वाला बोलता मैं अभी नहीं मिलूँगा, मैं तो बेंगलोर जा रहा हूँ, मैं तो पूना जा रहा हूँ, मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं तो कलकत्ता जा रहा हूँ, मैं अभी 2 महीने तो नहीं मिल पाऊँगा। वो बेचारा मेहमान आने को तैयार था लेकिन उसे नाकार। कभी कभी कोई मेहमान नगर में आ जाता है, मोहल्ले में आता, फोन करता कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। नहीं, मैं अभी विशेष मीटिंग में हूँ, अभी मत आइएगा। तो मेहमान आके भी घर के निकट आकर भी लौट कर वापिस चला जाता है। ये धनिकन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाने, और दुर्लभ है कंजूस घर मिल जावे जलपान। आपके पास धन मिला है, गुण मिली है, उसके बाद भी दान नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए अपने आप पर विचार करना है निरंतर कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से गुणों को प्राप्त कर सकें कि गुण हमारे आपके जीवन को महान बनाने में पवित्र हुआ करते हैं। मैं आपसे कभी पूछूंगा कि श्रावक के कितने गुण होते हैं। मेरी बात पर ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। श्रावक की कितने गुण हुआ करते हैं, मैं आपसे अभी नहीं पूछ रहा हूँ, फिर कभी मौका देख के पूछूंगा। अभी तो समय मेरे पास कम है, तो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ केवल मात्र श्रावक के कितने गुण हैं वह पूछूंगा।
समझिए प्रश्न को, समझ में आ रहा कि नहीं? श्रावक के मूल गुण नहीं पूछूंगा, एक तो आपको कि श्रावक के अष्ट मूल गुण होते हैं फलाना फलाना। मैं बोल रहा हूँ श्रावक के कितने गुण होते हैं और वे कौन कौन से गुण होते हैं उसे बताने का आपको प्रयास करना है। और हमारे पंडित जी साहब रहेंगे तो पंडित जी साहब आपको सोने की चेन, पंडित जी औरतों के नीचे बात ही नहीं करते हो, हमेशा बोलते सोने की चेन देंगे। क्या करें, कंपटीशन कराते हैं परसों में दोनों बराबर रहते हैं इसलिए नहीं देते। हाँ, तो आइएगा कि मनमात गुणों की प्राप्ति करने का प्रयास करें। और गुण के बिगड़े किसी की पूजा नहीं है, हमारे देह की पूजा नहीं है, इस पाषाण की पूजा नहीं है। सामने विराजमान भगवान महावीर स्वामी, ये पाषाण की पूजा नहीं है, धातु की पूजा नहीं है। इनमें जब तक गुणों का आरोपण नहीं किया गया है तब तक ये पूजनीय नहीं हुआ करते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास एक शरीर है, इस शरीर कैसा है? मल नव मल द्वार वही निश्वासरे, कभी शुद्धता नहीं हुई। इस शरीर नौ प्रकार के मलों से भरा हुआ है, नौ प्रकार के मलों से द्वारों से निरंतर मल झड़ रहा है। लेकिन प्यारे बंधु, इस शरीर की पवित्रता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य हुआ करती है। एवं और भी जो विशिष्ट गुण हैं, साधु के 28 मूल गुणों का आरोपण है, साचार्य परमेष्टि की 36 मूल गुणों का आरोपण है। और आरोपण ही उसकी तदरूप आचरण करने पर इस शरीर पूजनीय होता है। तभी आकर आप चाहते हो कि महाराज जी के चरण छू लो, आप चाहते हो कि महाराज जी का हाथ मेरे माथे पर आ जाए, आप चाहते कि महाराज जी मुस्कुरा के और मेरी और आशीर्वाद बोल दें आदि। क्यों? गुणों की महत्ता है, इसीलिए हम और आप भगवान के चरणों में जाते हैं, भावना करते कि ही बने तदगुण लब्धि अहम बंदी। हे भगवान, आपके पास जो गुण हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए हमें आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। और जो जिस बार से नतमस्तक होगा वैसे ही भगवान के गुण मिलेंगे। जो साष्टांग अष्टांग नमस्कार करता है, ये पंचांग बैठकर नमस्कार करता है, गवासन बैठकर नमस्कार करता है, तभी भगवान के गुण हमें प्राप्त हो पाएंगे। जब तक पूर्ण विनय पूर्वक हमने नतमस्तक होकर अपने दोनों पैरों को नहीं मोड़ा है, दोनों हाथों को नहीं मोड़ा और माथे को जमीन तक नहीं झुकाया है, तब तक हमारा नमस्कार भगवान के पास तक नहीं पहुंचा। भगवान के पास नमस्कार जब ही पहुंच पाएगा आपका, और भगवान के गुण जब ही आपको मिल पाएंगे जब आप पंचांग नमस्कार हमारी माता बहनों को गवासन ने पंचांग नमस्कार बताया है। पुरुषों के लिए सर्वांग अष्टांग नमस्कार बताया है, और पुरुषों को अगर सर्वांग अष्टांग नमस्कार नहीं हो पाता है तो पंचांग नमस्कार गवासन तो करना ही चाहिए। जब तक नमस्कार की शक्ति और नमस्कार में हमारे पास भक्ति नहीं आएगी तब तक हमारे पास भगवान के गुण सहाय रूप से नहीं प्राप्त हो सकते। भगवान की बात तो थोड़ी गौर कर दें। घर में कोई विशिष्ट है
या मोहल्ले में कोई विशिष्ट है, शहर में कोई विशिष्ट है, उसके पास भी कोई गुण है, उस गुण को भी प्राप्त करने के लिए विनय पूर्वक आपको नतमस्तक होना पड़ेगा विद्युत जी के पास से। विद्युत जी के पास पैसा अपार है। अगर विद्युत जी से पैसा किसी को चाहिए हो, विद्युत जी से किसी को पैसा चाहिए हो तो कैसे मिलेगा? ए जी पैसा दे दो, सुनते नहीं हो, पैसा दे दो। ऐसे विद्युत जी ना आज दे रहे, ना कल दे रहे, ना कभी दे रहे। विद्युत जी के पास जाओगे, बड़े प्रेम से प्यार से बोलोगे, हाथ जोड़कर नमस्कार करोगे, जय जिनेंद्र बोलोगे और मीठी वाणी में, करुणा भरी वाणी में आप निवेदन करोगे तो विद्युत जी नहीं देने वाले भी होंगे तो भी विद्युत जी पैसा देने को तैयार हो जाते। वही रावण जी, वही रावण जिनका सब कट्टर बेरी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के कहने पर वे लक्ष्मण जी ज्ञान लेने के लिए, विद्या लेने के लिए गए और कहाँ खड़े हो गए? सिर के पास और ललकारते हुए जोर से कहते हैं तो रावण मरना संसैया पर पड़ा हुआ है, वह निर्भीक चुप होकर पड़ा हुआ है। उसे कोई डर नहीं लग रहा है, मरना ही है, जो होगा देखी जाएगी। और वही रावण, वही लक्ष्मण जी वापस आते हैं रामचंद्र जी से, कहते राम भैया वही तो बड़ा अभिमानी है, उसने तो मेरी ओर आँख खोलकर भी नहीं देखा है, कुछ बोला ही नहीं है। जब रामचंद्र जी पूछते कि भाई तुमने कैसे कहा था, क्या किया था बताओ? बोले उसके सिर के पास खड़ा हो गया था मैं तो, मेरी ललकार के जोश से बोला। बोले नहीं, रामचंद्र जी बोलते हैं लक्ष्मण जी को, नहीं ऐसा नहीं है। जिसकी गुण प्राप्त करना है, जिससे ज्ञान प्राप्त करना है तो चरणों में जाकर खड़ा होना पड़ेगा, नम्र होकर नमस्कार करना होगा और मृदु भाषा में उससे निवेदन करना होगा, आग्रह करना होगा। तब जाकर लक्ष्मण जी पुनः जाते हैं और पैरों के पास खड़े हो जाते हैं, विनय पूर्वक आदर पूर्वक सम्मानी शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो रावण जब तक सांस में सांस थी, अंतिम सांस तक वे अपना ज्ञान, अपनी विद्याएं लक्ष्मण जी को देती रही और अंत में राम का नाम लेकर स्वर्गवास हुआ। तो प्यारे बंधु, आपको कुछ पाना है किसी से भी, जब विद्युत जी से पाना हो, रावण जैसे से पाना हो, तो वहाँ भी झुकना पड़ा है, नम्र होना पड़ा है। ये तो हमारे तीर्थंकर, महातीर्थंकर हैं, इनके सामने हम और आप देखते हैं कितने व्यक्ति नमस्कार साष्टांग करते हैं, कितने व्यक्ति पंचांग करते हैं और कितने व्यक्ति तो हमारे गुरु महाराज कहते थे निमसगर जी, उनके पास कोई नमस्ते करने गया, गुरु महाराज कहते कि डंडा मार रहे हो। तो प्यारे बंधु, वो बात मेरे को याद आती कि ऐसे ऐसे करने से डंडा मारने के समान दिखा रहे हो। अरे प्यारे बंधु, बैठ के नमस्कार करना सीख लो, आपकी कमर का दर्द भी कम होगा, घुटने के दर्द भी कम ठीक होंगे और आपकी साड़ी तो धोनी ही है, चाहे आप नीचे बैठो और चाहे नहीं बैठो, साड़ी कपड़े उतारने के बाद तो धोना ही पड़ते हैं। क्रीज खराब नहीं होती है, लेकिन दिल और दिमाग खराब रहता है जब तक
हम बैठकर नमस्कार नहीं करते। गुरु की प्राप्ति का प्रयास कीजिए। बोले महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु नेमी सागर जी महाराज की जय। बोले ऋषि मंडल महामंडल विधान की बोले आचार्य गुरु परम तपस्वी उच्चरी परम किसी संत श्रवणी पंचवश की जन की त्यागी सदस्य ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वैवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिक्षा के नेमी सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ,